और एक असाइनमेंट देना था ना? यस मैम। ओके, तुम्हारा हिंदी में बायबास हो गए सबके कंप्लीट? हो रहे हैं नो। मैम, अभी कंप्लीट नहीं हुए। और तुम्हारा कंप्यूटर्स में कैसे हो रहा है वो इवैल्यूएशन? मैम प्रैक्टिकल होगा वो तो उसे। नहीं नहीं, इंटरनल असेसमेंट बोल रही हूँ मैं। मैम वो वाइवा होगा, क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछेंगे मैम। पर स्टूडेंट? यस मैम। तो अभी कुछ लोगों का तो हो गया ना दिव्यांशु? नो मैम, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। सेक्शन मैम बी हम में लोगों के है सेक्शन ना? में हम लोगों के सेक्शन में टेस्ट हो रहे हैं बस। ओपन बुक टेस्ट? मैम नॉट ओपन बुक, प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल। कुछ असाइनमेंट्स हैं एंड एक्सेल की टेस्ट हो रहा है, बाकी सबके असाइनमेंट्स हैं। नहीं, बाकी तो ठीक है, बट हाउ आर यू बीइंग इवैल्यूएटेड इन कंप्यूटर्स? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ रिदम। मैम लाइक मैम इज सेइंग कि अभी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी असाइनमेंट्स हो रहे हैं, उनको सबको कंसिडर करेंगी मैम एंड में जाके। ओके, असाइनमेंट इज घर से करने वाला काम ना, वो तो दैट्स डिफरेंट। यस मैम। मैं यस बोल मैम। रही हूँ कि टेस्ट के लिए वो क्या कर रही है? हाउ इज योर मैम? इज खुशबू, राइट? यस मैम, यस। कुछ नहीं। I'm planning one open book test and one assignment. ओके मैम। तुम्हारा टेस्ट ना मैं मंडे या ट्यूसडे में से कोई एक दिन लूंगी। विच चैप्टर मैम? हमने अभी जो लास्ट लिया था टेस्ट, वो कहाँ तक लिया था विनीत? मैम वो लिया था हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और उसका था। नहीं नहीं, चैप्टर कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनीज था ना? यस मैम। कंपनीज था और टाइप्स ऑफ कंपनीज था। यस, फर्स्ट 2 चैप्टर। अब उसके बाद से लेकर प्रोस्पेक्टस तक। ओके मैम। मैं एक बार फिर भी ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। और मैम जो असाइनमेंट रहेगा मैम वो कैसे बनाना है? बेटा, असाइनमेंट के ना उत्कर्ष, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको मुझे वो वर्ड पे टाइप करके देने हैं। पहले तो सोचा था प्रेजेंटेशन लेंगे, कर सकते हैं उसको, वो भी कर सकते हैं करना चाहें तो। मैम तुम प्रेजेंटेशन ही ले लो। प्रेजेंटेशन ले लूं? यस मैम, जो सही लगे आपको। असाइनमेंट नहीं, बैठ। दोनों चीजें सही हैं। प्रेजेंटेशन भी सही है और असाइनमेंट भी ठीक है, तुम जैसे करना हम चाहो। असाइनमेंट ले लें। हम महा महा आलसी हैं हम पलक, कोई नई चीज सीखना ही नहीं चाहते। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम प्रेजेंटेशन होगी या फिर असाइनमेंट? अभी आई हैवंट डिसाइडेड, बट हाँ, टेस्ट, एक ओपन बुक टेस्ट तो और होगा। यस मैम। और असाइनमेंट जो है, आई एम थिंकिंग कि मैं असाइनमेंट दूं या प्रेजेंटेशन लूं। मैम प्रेजेंटेशन ही ले लो। मैम वोट ले लिए। मैम प्रेजेंटेशन लेंगी तो फिर क्या होगा ना कि मतलब रिवीजन हो जाएगा सबका, सबको अलग अलग टॉपिक दे। हाँ, मैं आई एम थिंकिंग कि मैं ग्रुप्स बनवा लूं और तुम लोग ग्रुप में प्रेजेंटेशन दो। मैम वोट करा लीजिए। यस मैम वोट करा ली। इसके लिए भी पोल करें हम? हाँ यस मैम। मैम। मच बैठो। अब 100 बच्चे तुम्हारे, 100 बच्चे दूसरे में आते तो हैं नहीं। आते कितने हैं? 58। हाँ मैम, तो हम लोग से ही करा लेना अब। मैम आप एक्सक्यूज।
शो कॉज वाला शो ऑफ हैंड्स मत करो, आप प्रेजेंटेशन की बात करो या उसकी बात करो। मैम पुनीत अकेले ही सबका दे देता है। मैम बस एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन बोला है, पुनीत ने वही बार बार प्रेजेंटेशन लिखा जा रहा है, पुनीत ही। नहीं मैं ऐसा सबसे भी हाथ पे लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, और भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। तुषार हैज रिटन प्रेजेंटेशन, मैम मैम प्रेजेंटेशन वेदांत हैज लिखन प्रेजेंटेशन, रिदम हैज टोल्ड अबाउट प्रेजेंटेशन। Excuse me, ma'am. हाँ बच्चा, Ma'am, how do you take our presentation? Like, how do we need to prepare our presentation for मैं the class? आपको मैं आपको सिखाऊंगी। अभी तक आपकी शायद प्रेजेंटेशन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुई ना? मैम हुई है मेरा। Actually, we have done through presentation in our CAP classes. We also have to present something or the assignment that we made there. यस मैम, हमने भी कैब में सीखा ये सब, और क्या कहते हैं, हमने दी भी थी उसके लिए प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा और हमें पर मैं कम टाइम वो करना पड़ेगा। नो मैम, असाइनमेंट ज्यादा ठीक है मैम, असाइनमेंट को ही ज्यादा वोट आए हैं। Assignment is better, ma'am, considerably as हाँ, compared to असाइनमेंट इज मैम प्रेजेंटेशन के लिए हम बहुत सारी क्लासेस फालतू देनी पड़ेंगी। Yes, ma'am. This is नहीं one बेटा, of the मैं इतनी स्मार्ट तो हूँ कि मेरे पास पता है मुझे कि टाइम कम है, तो मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन पुराने टॉपिक्स की तो दूंगी नहीं, मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन आने वाले टाइम के टॉपिक्स के लिए दूंगी ना। मैम असाइनमेंट ज्यादा ठीक है। Yes, ma'am. देखो, अगर तुम लोगों को सिर्फ लर्न करना है ना, कोई चीज नई सीखनी है या प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, तो यार तुम प्रेजेंटेशन के बारे में सोचो। अगर सिर्फ खाना पूर्ति, समझती हो खाना पूर्ति क्या होता है ज़ैनब? Yes, ma'am. उर्दू वर्ड है। पका मैम हुआ मैम बस फॉर्मेलिटी। एग्जैक्टली, बस काम खत्म कि हाँ जी मार्क्स मिल जाए तो खाना पूर्ति हो जाएगी। मैम असाइनमेंट में आप डिफरेंट टॉपिक्स दे दीजिए, ग्रुप्स बना दीजिए। बट लिखोगी तो बुक से ही ना, प्रेजेंट तो नहीं कर रही, कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा वो क्लास में प्रेजेंट करने का। यू जस्ट मैम वैसे ही राइटिंग। डीओ का वैसे ही हमें डीओ का कुछ भी एक्सपोजर नहीं मिला। मैम प्रेजेंटेशन होगा मैम, क्योंकि मैम अभी तक हम लोग मतलब कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्लास में आज तक। नहीं मैम, असाइनमेंट ही ले ले। अच्छा चलो ठीक है, लेट मी डिसाइड, आई विल डिसाइड, ठीक है? यस मैम। आई विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू मैम एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैं, कैसे करेंगे। तो एक चीज है ज़ैनब, कि अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो तो दो फायदे होते हैं। एक, प्रेजेंटेशन जो है उससे आप खुद बनाते हो, सीखने की कोशिश करते हो और एक्सप्रेस करते हो, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी इस प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। एंड सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, मतलब सोचो हमारे पास 99 या 90 91 80 स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम मेरे पास आते हैं 70 75, उससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है? तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं वही प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना। असाइनमेंट का क्या है? असाइनमेंट क्लास में एक बार पता चल गया कि असाइनमेंट हो रहा है जी, आप देखो सारे बच्चे आके असाइनमेंट देते हैं, सब आपको मेल कर देंगे। प्रेजेंटेशन में कम से कम एक बार तो बच्चा आएगा अगर उसे मार्क्स चाहिए तो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यस वो मैम। स्टूडेंट्स हु आर कमिंग रेगुलरली, उन्हें कुछ तो फायदा होगा, एटलीस्ट दे विल हैव सम एज ओवर द अदर्स हु आर नॉट कमिंग। यस मैम। Ma'am, but you are also aware about the people who are there in the class always. यू आर राइट विनीत, बट अगर कोई स्टूडेंट है वो असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो असाइनमेंट सबमिट कर रहा है और असाइनमेंट सही बना है, ऑब्वियसली तुमसे टेप टाप के ही देगा, या मान लो अलग टॉपिक भी दे दिया। अगर स्टूडेंट जो है असाइनमेंट सबमिट कर रहा है तो मैं कैसे डिनाई कर दूं कि मैं उसे मार्क्स नहीं दूंगी? बट प्रेजेंटेशन के लिए उसको आके एक टॉपिक लेना पड़ेगा क्लास में। मैं तो जो प्रेजेंट है उन्हीं को टॉपिक्स दूंगी ना, जो है ही नहीं उनको टॉपिक थोड़ा ना दे दूंगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और चलो मान लो कि उन्होंने प्रेजेंटेशन बना भी ली, ले भी लिया टॉपिक, क्लास में कम से कम आके एक बार तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो Yes, there ma'am. you guys will have a edge। और ज़ैनब, तुम प्रेजेंटेशन इतना डर क्यों रही हो? नहीं मैम, डर नहीं रही, लेकिन असाइनमेंट ज्यादा मतलब इजी रहता ना, इसलिए बोल रही थी।
मैम बट आके एमबीए वगैरह में तो मतलब हर रोज प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं लोगों को। हर रोज, एवरी डे, और दिन में हम कई बार सबको अब प्रेजेंटेशन जिंदगी होती है। भर देना है प्रेजेंटेशन। अब ये असाइनमेंट फिर मिस करते हैं हम असाइनमेंट को। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, I think you are more experienced as compared to us, as well as you are more smarter. So it's up to you. What you will decide, we will follow. देखो, यस मैम, यस मैम। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, तुम सब प्रिविलेज क्लास से हो विनीत, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज हो, जिसके पास लैपटॉप ना हो या जिसके पास एक्सेस ना हो वर्ड का या पावर पॉइंट का, तो मुझे उस बच्चे को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा ना। Yes, ma'am. वैसे यस क्या मैम। होता है कि ग्रुप में बनती है। कॉलेज में जब आते हैं तो ऐसा होता था कि हाँ जी, ये वाला पार्ट तुमने बना लिया, ये वाला पार्ट तुमने बना लिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. डू वी हैव एनीबडी कॉल्ड कबीर छाबड़ा? Yes, ma'am. 2313। यस मैम। भाई ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं मेरी क्लास में, भाई मैंने मिली भी नहीं हूँ मैं, पूरे साल नहीं आए। मैम अगर प्रेजेंटेशन लेगी आप तो हमारा ओपन बुक टेस्ट तो नहीं होगा फिर? नहीं नहीं, ओपन बुक टेस्ट तो है ही है। मैम लास्ट टाइम आपने कहा था कि एक मैम आपने प्रेजेंटेशन मना लेके किया खत्म था। कर देंगे। नहीं नहीं, ओपन बुक टेस्ट तो है ही है, उसके अलावा एक असाइनमेंट लेने की बात हो रही है। वो असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन। तो मैम ऐसा ऑप्शन दे दो कि प्रेजेंटेशन जो देगा फिर मतलब असाइनमेंट और ओपन टेक्स्ट बुक वो दे सकता है, और जो प्रेजेंटेशन वाला है वो अकेले प्रेजेंटेशन दे। मैम या फिर आप ये कर लेना कि ओपन बुक तो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन प्रेजेंटेशन असाइनमेंट में वो है मतलब चॉइस। भाई तुम लोग कहाँ विनीत, तुम मुझे स्मार्ट कह रहे हो, तुम सब स्मार्ट हो। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। इतनी सजेशंस है भाई। मैम आप असाइनमेंट के भी अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं, तो सबको असाइनमेंट के टॉपिक्स लेने भी आनी पड़ेगा क्लास में। यस मैम। But अभी कहा ना कि हमारे पास जो रेगुलर है उनके वो प्रिविलेज्ड क्लास है, उनके पास एक एडवांटेज है। चलो देखते हैं, इसमें हम अपनी क्लास नहीं मिस करेंगे। लेट्स गो फर्दर। ठीक है, देखो, दोज हु आर कमिंग एवरी डे फॉर द क्लास, नो मैटर अटेंडेंस के मार्क्स हैं या नहीं है, विनीत जो रेगुलर आ रहा है उससे बाकी सबके ऊपर एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। I agree, ma'am. That goes without saying. I might not put marks for attendance, but assignment, presentation, test, जो भी बच्चा रेगुलर आ रहा है, तुम लोग खुद देखोगे, तुम्हारा जो क्लासेस तुम अटेंड नहीं करते हो, you guys attend all the classes? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जो लोग अटेंड नहीं करते हैं, या मान लो जिस सब्जेक्ट की तुम अगर अटेंड नहीं करते हो, तो उस सिचुएशन में तुम फर्क देखोगे कि तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आता होगा एज कम्पेयर टू पीपल हु आर डूइंग दैट क्लास रेगुलरली। तो दैट इज वन थिंग, एंड प्लस एडवांटेज तो मिलेगा ही ना, बच्चा जो रोज आ रहा है, every day you are making an effort, maybe only just for presence. There are a lot of people, मैं उनका नाम लूंगी उनकी आवाज भी नहीं आएगी, बट चलो एफर्ट तो कर रहे हैं, तो कुछ तो एडवांटेज देना पड़ेगा। सुमनदीप कौर, सुमनदीप कौर, यस मैम। बेटा ये आपकी मेरे साथ कौन सी क्लास है? सुमनदीप, यस मैम। कितनी क्लासेस अटेंड करी है मेरी आज तक? मैम बीच में थोड़ी बहुत नहीं की होंगी। बीच में थोड़ी बात, मेरे पास तो पूरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। हार्दिक गर्ग, कितनी क्लासेस अटेंड की है मेरी? 2717।
मैम शायद ये मेरी थर्ड क्लास है शायद। एग्जैक्टली। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल कि हाँ जी 3 ही क्लास अटेंड करी हैं। कहाँ थे तुम, क्यों नहीं अटेंड करी? मैम वैसे ही ऐसे ही। और अब क्यों आए फिर? हम एग्जाम्स आ रहे थे तो असाइनमेंट वगैरह पता करने के लिए। अच्छा, सी पलक, विनीत, दैनव, वी हैव Yes, ma'am. स्टूडेंट्स जो मैम बहुत सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें असाइनमेंट पता चल जाएगा, प्रेजेंटेशन या जो भी टेस्ट है वो कम से कम हो जाए, इवैल्यूएशन तो हो ही जाए। हार्दिक, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स? आपने क्लासेस तो अटेंड नहीं करी हैं तो आपको तो कोई आइडिया नहीं है, फिर कैसे करेगा बच्चा? मैम आपको भी पता है ओपन बुक एग्जामिनेशन है मैम, मैं क्या बोलूँ इसमें। ओह माय गॉड। मैम एक बात बोलूं हार्दिक, हाँ जी एक बात मैम। बोलूं आपको, भले ही ओपन बुक एग्जाम है और तुम लोग तीसरी बार है जो बच रहे हो या जब तक चलता रहे, बट तुम्हें नहीं लगता कि लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एग्जामिनेशन एंड जस्ट स्कोरिंग? Yes, मैम ma'am. वो जरूरी है बट क्या बोलूँ मैं। नहीं, जब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा, इफ फॉर एग्जाम्पल somebody ask you कि आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं सही कह रही हूँ, लोग ये वाली चीजें करते हैं, अरे आपके कॉर्पोरेट लॉ में इतने अच्छे मार्क्स आए, आपके बिजनेस लॉ में इतने अच्छे मार्क्स आए, आपके कंप्यूटर में इतने अच्छे हैं, फिर तो ये आपको आता ही होगा, मतलब दैट इज द assumption the interviewer has. Then how will we justify? आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ जी आपको पता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आपको हाँ पता जी। है अब्रिश प्रोस्पेक्टस क्या होता है? नहीं फिर क्या करेगा बच्चा? वो तो है ही उसमें। और बच्चा एक और बात बता दूं मैं, अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं मैम जब इंटरव्यू आएगा ना तब हम पढ़ लेंगे, मैं तुम्हें गारंटी कर रही हूँ, गारंटी मैं लिख के दे सकती हूँ, भाई तुम कितनी किताबें पढ़ लोगे? एक इंटरव्यू से पहले कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे? तो बेटा क्लास में पढ़ी हुई ना कई बार कोई चीजें जो एक्सपीरियंस से हम डिस्कशंस करते हैं ना, तुम्हें शायद टॉपिक याद रहे ना रहे, लेकिन जिस जिस बात पे हमारा डिस्कशन होता है ना हार्दिक, वो चीज हमेशा याद रहती है। यस मैम। बाकी तुम सबकी मर्जी है, मैं सिर्फ हार्दिक से नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस टू हार्दिक, आई एम सेइंग दिस कि आप सबकी बात कर रही हूँ मैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं या जो आते रोज हैं बट फिजिकली प्रेजेंट, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं बट अदरवाइज दे आर नॉट हियर। तो भाई तुम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है, तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम आने के बाद भी पढ़ नहीं रहे हो, चलो एक आधा 2 दिन होता है बीच में कभी आप मेंटली यू आर नॉट हियर, दैट्स डिफरेंट, बट इफ यू आर कमिंग एंड देन यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर लूजिंग योर वैल्यूबल टाइम। ठीक है बच्चा, अप्लाइज टू ऑल। मैं सिर्फ हार्दिक का नाम लेके हार्दिक को नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। व्हाट डू यू थिंक कनिष्का? यस मैम। कितनी कौन सी क्लास है मेरे साथ? मैम याद नहीं है मेरे को ऐसे एग्जैक्ट। नहीं नहीं, उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं ना। सॉरी मैम पर याद नहीं है। नहीं नहीं, याद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे पता है कितने दिन आए हो तुम। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बच्चा कि तुम लोग नहीं आ रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे पास तो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, और ऐसा नहीं है कनिष्का की कोई दिक्कत थी इसलिए नहीं आए, बस क्योंकि पता है अटेंडेंस जो है उसके मार्क्स शायद नहीं लगेंगे तो नहीं आए। एम आई राइट? यस मैम। आई लाइक ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। हार्दिक वाज वेरी ऑनेस्ट कि हाँ मैम तीसरी क्लास है और ओपन बुक एग्जाम है, आपको पता तो है ही सब कुछ, ठीक है, ऑनेस्ट बात है, यही रीजन है, बट लर्निंग कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। ओके लेट्स स्टार्ट। मेरे को आपको ना एक टॉपिक रह गया है मेरा। शिखर, फ्रॉम नाउ टाइमिंग इज 3:30। किस चीज की टाइमिंग 3:30 है? मैम क्लासेस, कौन सी क्लासेस के? हिंदी क्लासेस। बेटा हिंदी की क्लास का टाइम तो वैसे भी 3:30 ही था। Yes, ma'am.
तो डिफरेंट क्या है? मैम दिस क्लास यू टेक्स ऑन 4:30 ना? बेटा मैं इस हफ्ते से 2 घंटे की क्लास ले रही हूँ. We are having 2 hour class, 2:30 and 4:30. ओके मैम ओके. रीजन बीइंग 2:30 सब लोग फ्री होते हैं और 4:30 भी सब लोग फ्री होते हैं. हमारा थोड़ा सा सिलेबस बचा है. हम क्लास में पढ़ते कम है, डिस्कशन ज्यादा करते हैं. मतलब प्रोस्पेक्टस कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा सिलेबस बचा है एंड वी जस्ट हैव 1 month टू गो. और मैं ऐसे भागना नहीं चाहती, तो दैट इज व्हाई वी हैव म्यूचुअली एग्रीड कि हम 2 hours पढ़ेंगे. ओके मैम ओके. ठीक है. अगर किसी को ऑनेस्टली अगर लग रहा है किसी को कि नहीं 2 घंटे बहुत ज्यादा है लॉ के लिए, हम 2 घंटे रोज नहीं पढ़ना चाहते, तो मुझे बता दो बेटा. वी कैन गो बैक टू 1 hour, नॉट अ प्रॉब्लम. मैम सही है, चलने दो. और ये क्या है ओपी बाय द वे? रिदम. रितिका मैम, ओपी मींस? मैम लाइक इट्स मैम लाइक जब लाइक पबजी में जब स्ट्रीमिंग वगैरह होती है तो कोई बहुत अच्छा शॉट मारता है, बहुत अच्छा क्लच करता है, तो उसको हम कहते हैं लाइक दिस पर्सन इज Okay. ओपी, मतलब ओवर पावर, लाइक दैट. ओके ओके इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. ओके ओके. आई एम लर्निंग ना, अभी भी मैं आई एम इन द लर्निंग फेज. मैम ये हमारी एज वाली बात है. हाँ, ओवर पावर एग्जैक्टली. ओह थैंक यू सो मच. चलो अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, एंड विद दिस वी विल कंप्लीट प्रोस्पेक्टस एज अ टॉपिक एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. Those who are marking, those who are doing the book, I hope सबने बुक्स तो ले ही ली होंगी अब तक. यस मैम. हार्दिक बुक तो ले ली है ना बेटा? नहीं मैम अभी तक नहीं ली है. हार्दिक बुक तो ले ले, ओपन बुक एग्जाम में बुक तो चाहिए. मैम बुक की भी जरूरत नहीं है. भाई फिर कैसे करेगा ये भी बता दे. मैम कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, दोस्तों के साथ हो जाएगा. भाई उससे को सारे डिक्टेट थोड़ा ना करेंगे बैठ के आंसर. मैम ऐसे ही निकाला मैम, पहला सेमेस्टर सेकंड में तो हुआ ही नहीं था एग्जाम, फर्स्ट ऐसे ही निकाला था. वाह यार. बट हार्दिक मुझे लगता है कि लॉ के लिए ना बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, डिफरेंट देन एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. तो बुक ले लेना इस बार तो, या बोरो कर लेना. ठीक है मैम, मैं अरेंज कर दूंगा. एक बोरो कर ले. ठीक. ओके. अब ना एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बुक बिल्डिंग. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. दोज हू नो स्टॉक मार्केट और दोज हू आर अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट, या जिनको जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको इस प्रोसेस के बारे में आइडिया है, और जो नहीं करते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या है. पलक कोई आइडिया है स्टॉक मार्केट का? नो मैम. उत्कर्ष आपको? थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा. आज तेरा दोस्त दिव्यराज कहाँ है? छठ बना रहा हूँ. अच्छा हाँ, यू आर राइट. छठ मना रहा होगा. हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू. कोई है यहाँ पे हुआ सेलिब्रेटिंग छठ? मैम सेलिब्रेट नहीं करते, बट सेम टू यू. ओके. कोई भी नहीं करता? मैम जो करते हैं वो आज क्लास में आए ही नहीं है. यस मैम. यस मैम. ओके चलो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस. देखो मान लो कि रिदम, तुम्हें तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस पता होगा. नो मैम. किसी को आइडिया है व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? विनीत? मैम बस ये पढ़ा है वर्ड एक बार, लाइक बुक बिल्डिंग आईपीओ, दैट इज इट. विनीत कोई आइडिया है? किसी को आइडिया है? मैम बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आई एम नॉट श्योर, बट एक्चुअली जो शेयर्स की डीलिंग होती है, जो भी शेयर्स के सेल एंड परचेज होते हैं एक बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं फॉर द. नहीं 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 नहीं. मैम प्राइस एट विच दैट IPO is offered to the public. I'm just like large scale allotment of IPOs. नहीं नहीं शिखर, it is related to IPO or the price of the share, but not at that price. देखो मैम determined हाँ जी, this is the way how we determine. देखो अगर एक कंपनी है वो पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस प्राइस पे अपने शेयर को निकालूं?
आलेख, प्रॉब्लम ये है कि जो फेस वैल्यू है ना कंपनी के शेयर की, उस फेस वैल्यू के बाद हम उस पर प्रीमियम चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है हिमांशु, लेकिन हम प्रीमियम चार्ज करके उसे 100 रुपए में बेच रहे हैं। दैट मीन्स 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू एंड 90 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ प्रीमियम। हिमांशु यहाँ तक सही है? Yes, ma'am. तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि वो ना 100 रुपीज पे इशू कर देते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मच मच ओवर सब्सक्राइब। ये क्या होता है बच्चा कि ना कंपनी को लगता है अरे यार शिट, मुझे पता होता कि ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं अपने शेयर के प्राइस को 200 रुपए रखता, ठीक है, या 250 रुपए रखता। ठीक है, 10 रुपए का शेयर 250 रुपए में बेचता और 240 रुपीज का प्रीमियम रखता। क्योंकि उत्कर्ष एक बात याद रखना, कंपनी को, अगर आप कंपनी की बात करो तो कंपनी को पैसे जब शेयर पहली बार इशू होते हैं तभी मिलते हैं। उसके बाद तो जितनी बार भी स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, इट इज द इन्वेस्टर्स विच आर गेनिंग प्राइस, इट इज द पीपल हु आर गेनिंग प्राइस, नोबडी एल्स। ठीक है, तो कंपनी जो है ना वो सोचती है कि यार मैं किस प्राइस पे रखूं। लेकिन उत्कर्ष अगर मान ले मैंने 250 रुपए का शेयर रखा, जैसे कि अभी पेटीएम ने अपने शेयर का प्राइस 2000 रुपए रखा है, 2100 है विनीत या 2000 है? 2100 कुछ 2100 है। हाँ जी 2100 है, और आई थिंक 6 शेयर है ना, 6 शेयर का लॉट है। यस मैम। yes ma'am 2125 पे और 6 शेयर है उसमें। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में निपुण द इनको लगा था कि नायका का शेयर, नायका का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब, हैप्पीएस्ट माइंड ओवर सब्सक्राइब, रोजिएट ओवर सब्सक्राइब, इतने सारे कंपनीज के, जिस कंपनी के शेयर पिछले 1-1.5 साल में आईपीओ में निकले हैं भाई सब ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। मतलब तो हमारा शेयर भी ओवर सब्सक्राइब होगा, या इफ नॉट ओवर सब्सक्राइब कम से कम प्राइस तो निकाल ही लेगा सही। लेकिन पेटीएम का जो है ना वो भी 40-50% ही सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, तो निपुण दिक्कत ये है कि अगर आपको मैं याद दिला दूं, कंपनी लॉ क्लास 12th में भी पढ़ा था आपने, अगर आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% से कम हो तो इशू कैंसिल हो जाता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर 90% से कम है तो इशू कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो अगर ये इशू कैंसिल हो गया तो जितना भी पेटीएम ने एक्सक्यूज मी पैसे खर्च किए होंगे टू गेट द शेयर्स, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। अब कंपनी जो है ना वो बहुत डरती है पलक, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इशू अंडर सब्सक्राइब हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि ओवर सब्सक्राइब हो जाए और मुझे लगे कि अरे यार आई कुड हैव गॉन फॉर अ मच हायर प्राइस देन गोइंग फॉर दिस लोअर प्राइस, मुझे तो एक ही बारी पैसे मिलने हैं, कंपनी को तो एक ही बारी मिलने हैं। तो हाउ डू दे डिसाइड दिस प्राइस रेंज? तो वो क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विच इज कॉल्ड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, याद है हमने कहा था जो डिटेल में नहीं होता, जिसमें प्राइस नहीं होता, कंपनी के बारे में सब कुछ है लेकिन एक प्राइस बैंड है। ठीक है, कि इतना इसकी लोअर रेंज, इतना इसकी हायर रेंज। उसके अंदर ना इस प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन निकालते हैं, ठीक है, जिसमें सारी मैंडेटरी कंपनी के डिस्क्लोजर्स होंगे, इशू प्राइस होगा, और कितनी सिक्योरिटीज जो ऑफर हो रही हैं वो होगा। ठीक है, अब उसमें वो लिखते थे कि देखो जी इशू प्राइस जो है ना वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होने वाला है। कंपनी इस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को सेबी के साथ भी फाइल करती है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि बुक बिल्डिंग के साथ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू हो जाता है कब? सब्सक्रिप्शन से 3 दिन पहले, मतलब जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट आएगी या ऑफर आएगा उससे 3 दिन पहले एटलीस्ट ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये मर्चेंट बैंकर के साथ कर रही हूँ तो वो अपने इंटरमीडियरीज और मेंबर्स को बोलेंगे कि भाई आप सब्सक्रिप्शंस कलेक्ट करो, या एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स निकालो, या इन्वेस्टर्स को बोलो कि वो इन्वेस्ट करें कि कितने पे वो लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो येस बैंक है ना उसने अपना इशू निकाला था 12 रुपए टू 15 रुपए के बीच में, आपको बिड लगानी है कि आप कितने पे लोगे। ठीक है, अब कई लोग हैं जिन्होंने 12 रुपए की बिड लगाई, किसी ने 13 पे लगाई, किसी ने 14 पे लगाई, किसी ने 15 पे लगाई। मैक्सिमम जिस पर्टिकुलर प्राइस पे बिडिंग होगी ना, ठीक है, पलक वो प्राइस पे हम शेयर्स इशू कर देंगे। ओके मैम। ठीक है,
Yes, ma'am. अब इससे क्या होता है कि कम से कम उत्कर्ष मुझे मार्केट का ना एक आइडिया लग जाता है कि लोग जो हैं वो कितने प्राइस पे मेरा शेयर खरीदने को तैयार हैं। ओके मैम। इससे ना अंडर सब्सक्रिप्शन होती है और मैं मैक्सिमम प्रीमियम जो है वो कैपिटलाइज कर पाती हूँ। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बच्चा। यस मैम। यस मैम। बेसिकली ये क्यों किया जाता है? मैम चेक करने के लिए, मतलब कितने प्राइस तक मतलब जा सकता है, कि एस्टिमेट लगाने के लिए कहते हैं। अंडर सब्सक्राइब ना हो जिससे, और मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रीमियम हो जाए इसके लिए। ठीक है। तो दिस प्रोसेस वेयर वी आस्क द पीपल टू बिड एंड वी हैव गिवन द लोअर रेंज एंड द हायर रेंज। इस रेंज के अंदर करने के लिए कह दिया जाता है, इसको हम वो कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। इससे फायदा ये होता है कि भाई अगर आपने आपकी बिड जो है वो ज्यादा की है, ठीक है, और कंपनी ने बिड प्राइस कम रखा, तो भाई आपको शेयर्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन मान लो आपने बिड प्राइस जो है वो लोअर की करी है और कंपनी हायर पे जा रही है, तो फिर ये आपकी मर्जी है कि आप अप्लाई करो या नहीं करो। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान ले Yes, ma'am. बिड प्राइस 13 रुपए की करी है, 12 रुपए की करी है इस बैंक की, और उसने 15 रुपए रखे, तो भाई फिर यहाँ तो जो बिडर्स हैं उसने कम पे करा और बिड प्राइस तो हाई निकला, मतलब सॉरी द अलॉटमेंट प्राइस इज हायर, तो आपको रिफंड मिल जाएगा या आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, या आपको फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं करना चाहता हूँ, मुझे 15 रुपए पे भी दे दो। मैम अगर शेयर्स नहीं अलॉट हुए तो इसके अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं हो जाएगा? नहीं बच्चा, मान ले कि जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल देती हूँ। किसने पूछा? विनीत ने पूछा ना ये क्वेश्चन। मान ले कि 12 to 15 की रेंज थी यस बैंक की, ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने 15, 14, 13 ऐसे अलग अलग रेंज में डाले। ठीक है। हमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शेयर, ये जो इशू है आईपीओ जो है, ये अंडर सब्सक्राइब होकर बंद ना हो जाए। ठीक है। तो शेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो कंपनी को और लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आईपीओ निकालने में बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। आई डोंट नो वेदर यू नो दैट। बहुत सारी वेटिंग करानी पड़ती है, आरओसी के पास जाना पड़ता है, एप्लीकेशंस भरनी पड़ती हैं, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व। तो जब ये लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व ये करते हैं, तो भाई कोई भी चीज फ्री तो होती नहीं है। एवरीथिंग कॉल्स फॉर मनी। तो और अगर ऊपर से इतने खर्चा हो गया और उसके बाद भी हमें वो नहीं मिला, शेयर्स नहीं मिले, उसके पैसे नहीं आए, तो एक तो मार्केट में बदनामी जो होगी गुडविल की वो तो होगी ही होगी, और उसके साथ साथ मेरे पैसे खर्च हो गए और पैसे नहीं आए, शेयर्स तो हुए ही नहीं सब्सक्राइब। तो बच्चा ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कंपनी जो है ना वो बहुत डरती है और वो देखती है कि भाई कितने कितने लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, कितनी चीजें मिल रही हैं, तो लोअर रेंज पे ले लेते हैं अगर लोग लोअर रेंज पे लेने को तैयार हैं। ठीक है विनीत? यस मैम। लेकिन मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो कि लोग बिड ही नहीं करते, लोग देते ही नहीं है, करते ही नहीं है, प्राइस ही नहीं निकालते, तो कंपनी को ये भी पता चल गया कि भाई मेरे को जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम मिल रहा है या अच्छा नहीं हो रहा, तो भाई मत निकालो शेयर। समझा बच्चा? यस मैम। यस मैम। आईपीओ निकालूंगी ही नहीं, कम से कम जो फर्दर लॉस नहीं करवाऊंगी। मैम बट इसकी एक एक्सेप्शन भी तो होती है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जो कंपनी आईपीओ अलॉट कर रही है वो एक मेंबर को या किसी एक इंडिविजुअल को हायर कर सकती है, और जो रिमेनिंग अंडर सब्सक्राइब शेयर है वो क्या कहते हैं अपने नाम पे। एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये अगर कंपनी जो है वो आईपीओ में जा रही है तो फिर उस सिचुएशन में कॉमन पब्लिक कैन अप्लाई। अदरवाइज वो लोग क्या करते हैं, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं। यस मैम। अंडर राइटर्स क्या होते हैं? दीज आर पीपल हु गारंटी कि भाई हम आपके शेयर बिकवा देंगे या इतने शेयर जो है वो हम कर देंगे, और अगर नहीं हुए तो हम इस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे।
They are underwriting. Obviously, they are not doing it for free, but again, this also calls for a cost for the company, ना? Yes, ma'am. मैं क्यों underwriter अपॉइंट करूं? मैं अपना खर्चा और क्यों बढ़ाऊं? But considerably they took an advantage as compared to common people. बेटा Because एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, कई बार क्या होता है कि अंडरराइटर्स भी नहीं मिलते हैं। ये तो यस बैंक का भला हो गया, उसको लोगों ने, क्योंकि इतने महंगे लोगों के पास शेयर्स थे तो उन्होंने एवरेज करने के लिए आईपीओ में खरीद लिए, वरना मैं तुम्हें बता दूं लोग जो हैं वो खरीदना नहीं चाहते। अंडर सब्सक्राइब ही होता है ये, लेकिन क्योंकि लोगों के पास महंगे शेयर थे तो उन्होंने एवरेज करने के लिए खरीद लिए। अंडरराइटर भी ना मिलता इनको तो बेटा जरूरी नहीं है। मान ले कंपनी लॉस में है, तुम्हें क्या लगता है पेटीएम ने क्या सोच के 2000 रुपए का प्राइस रखा, 2100 का रखा? अगर ये अंडर सब्सक्राइब हो गया, तुम्हें पता है पेटीएम का कितना गुडविल का नुकसान हो जाएगा? yes, ma'am. Yes. The Paytm CEO is going to every news channel, every stock market business channel and endorsing अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में कि हम ऐसा करते हैं जी, हमारा ये है, हमारा वो है। हर जगह जाकर क्यों एंडोर्स कर रहा है भाई? गुडविल जरूरत ही नहीं है। Yes. लोगों को अवेयर करा रहा है ना। लोग क्यों नहीं खरीद रहे निपुण? Why people are not buying? तुम्हें लगता है कि 2100 का शेयर है इसलिए नहीं खरीद रहे? हम थोड़ा प्राइस बैंड की वजह से। ओके, मान इस प्राइस बैंड की 2100 रुपए का हमें ओवर वैल्यू लग रहा है। और मैम पेटीएम की कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और मतलब इसलिए भी। भाई कंपटीशन कौन सी कंपनी का नहीं है? टाटा मोटर का नहीं है, केमिकल्स का नहीं है, सारी कंपनी का वो है। आप अच्छा कर रहे हो, बस ये इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। There is actually a misinterpretation between a transactions company like Google Pay and Postpay. They actually file a suit against each other regarding a particular word pay. So that's why people are feared to get the investment in Paytm, because Paytm is also involved in financial settlement of people or payments. तो तुम तो फायदा बता रहे हो ना? No, ma'am. Actually, लोगों को डर लग रहा है ना कि एक जो कंपनी, जो दो रिनाउंड कंपनी है मार्केट के, फोन पे और जो गूगल पे है, वो दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिशन में है और दोनों ने सूट फाइल करके रखा है कोर्ट में। इससे जो लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है और जो उनका बिलीव है पेटीएम पे, वो थोड़ा डिल्यूट होता जा रहा है। क्योंकि नहीं विनीत, आपको पता है मैक्सिमम लोग जो हैं उनके पास जो सब्जी वाले हैं या जो ये वेंडर्स हैं, दे डोंट हैव गूगल पे बट दे हैव पेटीएम। पेटीएम है सबके पास। यस मैम। पेटीएम ने अपना सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है कब निकाला था? डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। yes. भाई हर रेडी वाला अपने पास पेटीएम रख के बैठा है। मैं उस दिन कहाँ गई थी, आई वेंट समवेयर एंड ऐसे ही चलते चलते होता है ना कि आई वांटेड टू बाय समथिंग, सब्जी वाले से खरीद लिया। मतलब सब्जी लेने नहीं गई थी, आई वेंट फॉर समथिंग एल्स, बट सब्जी उसके पास अच्छी थी। मैंने से बोला अरे भैया मेरे पास तो कैश कम है, तो 1 मिनट रुको मैं लेकर आती हूँ। कह रहा मैडम पेटीएम कर दो ना। मतलब आई कुडंट बिलीव दैट दिस पर्सन विल आल्सो हैव पेटीएम। नाम सब्जी वाला बोला कर दो। हाँ मैम बोला हमारा पीनट वेंडर्स के पास भी है। एवरी सब्जी वाला है पेटीएम में। नहीं शिखर, नॉर्मली जो थोड़ा सा बड़ी वाली रेडी होती है ना, उस पे अगर पेटीएम हो तो मेरे को हैरानी नहीं होती। या शॉप्स में आप गए हो, सब्जी वाला उसने बोल दिया पेटीएम कर दो, तो हैरानी नहीं होती। ही वाज अ वेरी स्मॉल वेंडर मींस जो वो थड़ी पे लगाते नहीं है, बट उसके पास नींबू अच्छे थे यार। तो मुझे नींबू अच्छे लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो थड़ी पे लगा रहा है, कहाँ से लगा रहा है। सब्जी है, सब्जी मेरे को देखते देखते मैं गई थी मार्केट, मेरे को अच्छी लग गई। मैंने कहा भैया मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं 1 मिनट लाती हूँ, रुको मैं लेकर आती हूँ, या मतलब अपने हस्बैंड से लेती हूँ। क्या मैडम पेटीएम कर दो। मतलब आई कुडंट बिलीव कि सड़क पे उसने जरा सी वो नींबू लगा रखे हैं खाली, और उसके पास पेटीएम होगा। वाह यार, तो पेटीएम ने अपने आप को बहुत वो कर रखा है। अब रीजन बताती हूँ। पेटीएम जो है, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी निपुण। पेटीएम इज इन लॉस। यस मैम। इसीलिए लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। Ma'am, considerably, loss isn't a major factor of not investing in the companies like Paytm. Paytm 2011 से है मार्केट में, और ये एक लॉन्ग टर्म कंपनी है जो कि मतलब चलती जा रही है और इसने मतलब ग्रोथ भी दिखाई है। तो we can't say that loss is the sole factor of not investing in the Paytm, but people are also waiting for their future expectation, like they want something against their investment in Paytm.
That might be less than their investment cost. मुझे लगता है मैंने किसी को ऐड कर दिया था विदाउट थिंकिंग, मेरे पास मैसेज यहाँ लिखा है सब्जी वाला हैज लेफ्ट। मैम यही हमारे कैब की भी क्लास में आता है कभी कभी, कुछ और नाम बदल के। कौन है ये बच्चा? प्लीज अपने एडमिन में चेक करो भाई, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका नाम आपको नहीं पता है, दैट पर्सन should be removed from the group. And make sure that you guys are not circulating the link to other people. No, ma'am, not at all. बिल्कुल भी नहीं। बेटा आप लोग नहीं करते, हो सकता है कोई इच्छा ना करता हो ना। Anyway, तो बेटा loss is one thing. Anyway, क्या book building process समझ में आया? Anybody who's not what book building means? I'll repeat once again. Book building का process में क्या होता है बेटा? मैं एक बार repeat करती हूँ पलक। कंपनी श्योर नहीं है कि वो किस प्राइस पे अपने शेयर को IPO में लॉन्च करे। Please note this is IPO, ठीक है, या FPO. IPO means initial public offer, FPO means further public offer. ठीक है, जब कंपनी अपना इशू निकालती है इसका मतलब हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट की बात नहीं कर रहे। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू निकालती है, सेकेंडरी मार्केट में एक बार शेयर लिस्ट हो जाता है तो वो हजारों लाखों बार बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम वो जो बाद में बेचा जाता है उसका फायदा तो इन्वेस्टर लेते होंगे ना? हाँ, इन्वेस्टर को ही तो हो रहा है बेटा। कंपनी को तो एक बार पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। कंपनी को उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कितने प्राइस पे उसका शेयर चल रहा है उससे उसकी गुडविल पे इम्पैक्ट आता है। यस मैम। प्रमोटर्स को और मैनेजमेंट को फर्क पड़ता है कि भाई देखो हमारी कंपनी का शेयर इतने पे चल रहा है। बट अगर आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कंपनी का शेयर कितने पे है। उसका भाई तुम्हारे पास कोई चीज है वो 10 बार बिकी जा रही है, 100 बार बिकी जा रही है, मुझे क्या मतलब, ओरिजिनल तो मैं हूं ना जिसने बेची थी, मुझे कोई बेनिफिट थोड़ा ना हो रहा है। बहुत ही सिंपल बात है। मैं प्याज की फार्मर हूँ, ठीक है, आई एम द फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग और कल्टिवेटिंग अनियंस इन माय फार्म। मैंने उसे 8 रुपए किलो पे बेच दिया, उसके बाद वो 160 रुपए किलो पे बिके, मुझे उसका बेनिफिट थोड़ा ना मिलेगा। यस मैम। इट इज द मिडलमैन हु आर ईटिंग। ठीक है? यस मैम। लेकिन हाँ कंपनी की गुडविल पे इम्पैक्ट आता है कि यार कंपनी की गुडविल जो है वो उसके शेयर प्राइस से ही होती है। देखो अब MRF का शेयर अगर 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का, इंडिया की जो इकोनॉमी स्टॉक मार्केट है उसमें सबसे एक्सपेंसिव शेयर MRF है। ठीक है? यस। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को तो शायद बचपन में पता भी नहीं होगा कि MRF टायर की कंपनी है। तुमने बस देखा होगा सचिन तेंदुलकर। आई होप यू गाइस हैव सीन सचिन तेंदुलकर प्लेइंग। यस, मैंने उसके बैट भी लिखा रहता था। एग्जैक्टली, और हम लोग वही बैट लेते थे और उसी बैट पे, उस बैट पे MRF लिखा होना चाहिए। अगर MRF ने लिखा तो हमें बैट नहीं चाहिए। और बचपन में नहीं पता होता था कि MRF जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर था सचिन तेंदुलकर, इसीलिए वो MRF का टैग लगा होता था। हमें लगता था MRF का बैट आता है। I remember my brother used to go to the toy shops and whatever, ये जो shops होती हैं जो ये स्पोर्ट्स मटेरियल बेचती हैं, और वो जाके उनको कहता था मुझे MRF का बैट दे दो। अब हम हंसते हैं इस बात पे कि भाई तू तो MRF का बैट लेता था, MRF का। तब पता ही नहीं था कि MRF is the brand for which the सचिन तेंदुलकर is endorsing, and इसीलिए उसका टैग लगाता है। और हमें लगता था MRF कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छे बैट बनाती है। ठीक है? तो जब कंपनी अपना IPO निकालती है तो IPO में एक प्राइस बैंड निकालती है, लोअर रेंज एंड अपर रेंज। उस रेंज के हिसाब से डिसाइड करती है कि हमें क्या रखना चाहिए अपनी कंपनी का शेयर प्राइस, और उस रेंज को बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आज नायका का भी तो लिस्ट हुआ था। हाँ, नायका का भी हुआ था। यस मैम, आज आजकल हुआ। कंपनी बुक बिल्डिंग करते हैं और नायका प्रॉफिट पे लिस्ट हुई है।
Yes, ma'am. 96%. Exactly. Doubled. Share price has been doubled. Yes, Exactly. ma'am. वो तो बहुत अच्छा वो था ही, पता ही था ग्रे मार्केट में इतना सॉलिड बिका है नायका की, लोगों को पता ही था कि ये जाएगा ऊपर। 80% था ग्रे मार्केट प्रीमियम। और 96 पे गया तो लोगों को लिस्टिंग प्रीमियम गेन तो मिल ही गया। यस मैम। सही है। अब जो बेचारे बच्चों को नहीं पता ग्रे मार्केट क्या होता है, या जिन बेचारे बच्चों को नहीं पता लिस्टिंग गेन क्या होता है, वो बेचारे सोचते हैं पता नहीं क्या डिस्कस करते हैं लोग, हमें तो नहीं पता। बेटा जो प्राइस बैंड पे लिस्ट हुआ शेयर कि भाई देखो प्राइस जो होगा वो 2000 रुपये होगा फॉर एग्जाम्पल, या इतना होगा, जब उस लिस्ट होते ही कंपनी का शेयर वो प्राइस डबल हो जाए, पलक मान लो 1000 रुपये पे प्राइस बैंड आया, ठीक है कि इतने पे हम शेयर को इशू करेंगे, नायका ने डिसाइड कर लिया, और सबको तो शेयर्स नहीं मिल सकते ना, अगर ओवर सब्सक्राइब है तो पलक कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जिनको शेयर मिल गए उनका तो फायदा हो गया। यस मैम। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही शेयर लिस्ट होता है, अगर वो शेयर जो है वो प्रॉफिट में लिस्ट हो रहा है तो वो उसे बेच देते हैं, पलक उसी दिन बेच देते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपए का शेयर है, 2000 रुपए में बेच दिया, अपने 1000 रुपए पर शेयर कमाए और साइड हो गए। दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग गेन। क्योंकि इन्वेस्टर्स नॉर्मली शेयर्स को इसी के लिए खरीदते हैं कि हमें स्पेकुलेशन करनी है, हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन के नहीं रहना। वी वांट टू बी द इन्वेस्टर ऑफ द स्पेकुलेशन करनी है और इन्वेस्टर बन के नहीं रहना। आई कैन बिलीव रिदम, बट वही है ना कि हमारे को चाहिए नहीं था। वाई इज ही क्राइंग रिदम? कम में बेच दिया। यस मैम। मैंने भी अभी 2200 का है। और खरीदा कितने का? मैम वो तो उसमें 2018 को ओपन हुआ था। वो तो उसको अलॉटमेंट में मिला था। वाह यार, बड़ा लकी था तुम्हारा फ्रेंड कि उसे अलॉटमेंट में मिला। निपुण तुम्हें अलॉट हुआ था? मैम अलॉट हुआ था। उसके पास 10 डीमैट अकाउंट्स हैं, 10 से अप्लाई करा था भाई। ओ भाई साहब, यार तुम्हारा फ्रेंड तो बड़ा ही पहुंचा हुआ इंसान है। मैम क्लास में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। मैम अपने क्लास में भी एक को मिला है, निखिल है, उसको भी मिला था नायका का IPO सिंगल अकाउंट से। मैम मुझे भी सिंगल अकाउंट से मिला। वाह यार, सही है, मस्त है। निपुण कितने का मिला था तुझे? मैम 1125 का मतलब जो कट ऑफ प्राइस था उस पे लिया था, और 2058 पे मैंने बेच दिया। फिर कितने शेयर्स मिले थे तुम्हें? मैम 12। अच्छा हाँ, वो तो लॉट साइज ही 12 का था, तो तुमने 12-15 हजार रुपए कमा लिए। 11-12 हाँ। चलो जी, फिर हमें पार्टी देगा निपुण। यस मैम। हाँ जब कॉलेज खुलेंगे मैम, पहले कॉलेज तो खुले। मैम वही बात है, कॉलेज ही नहीं खुल रहे। चलो, see you guys in the next class, that is 4:30. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We start with new chapter.